हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो मौलिक अधिकार का चौथा वीडियो है, जिसमें मैंने अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं। इस चौथे वीडियो को लेकर कंप्लीट 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें, और इसका मैंने डिटेलिंग के लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मूल अधिकार के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 32 तक के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ विवाद में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ठीक है, तो मैं सीधे आंसर बताऊंगा, और क्वेश्चन या ऑप्शन पढ़ने में समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ठीक है, तो आपका समय बचाते हुए मैं वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। जो गोलकनाथ विवाद जो था, उसके बारे में संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि बेरूवाड़ी यूनियन वाद जो था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो विधायिका द्वारा इसमें संशोधन संभव नहीं है। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 67 में आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय को बदलते हुए कहा संविधान का विशिष्ट अंग है, या संविधान का विशिष्ट अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष संरक्षण सभी के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। गलत हो गया। ठीक है, भाषाई गलत है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, इसका आंसर भी नीचे दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में वर्णित है अल्पसंख्यक से आशय, धर्म, बोली, लिपि एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यक को ही मान्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। ठीक है, जिसमें 5 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अवांछनीय आलोचना जो है ये आंसर होगा इसका। ठीक है, 63 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार और बालाश्रम। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ सीधा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 बाल श्रम अनुच्छेद 24। ठीक है, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो नीचे आंसर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत करता हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, भारत के किन दो अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण, अभी जस्ट इसका आंसर दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न जो था आपका बालाश्रम बेगारश्रम, ठीक है, वो अनुच्छेद 23-24 के बारे में ही बात करता है। यहाँ पर जैसा कि दिखाया है, मैंने बताया 23 में क्या है, 24 में क्या है, तो सेम चीज़ आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के मध्य निलंबित नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, जो आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। ये पहले वीडियो में भी है, दूसरे वीडियो में भी है, तीसरे वीडियो में भी है, ठीक है, तो ये चौथे वीडियो में भी है। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नागरिक व अन्य देशाई दोनों को उपलब्ध है? अन्य देशीय दोनों को उपलब्ध है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है दोनों को उपलब्ध है। सॉरी, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार तो नहीं होगा, समानता का अधिकार होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 66 का डी, ठीक है, 66 का डी अपन देखते हैं। 66 का डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया? ठीक है, किस देश से हमने लिया गया मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ, ठीक है, रूस। इसके लिए मैंने शॉर्ट टेक्स्ट की वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर देखें ताकि कहाँ से क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में उसके बारे में आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सीधे किसके पास जा सकता है? तो इसमें देखिए, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय पंचायत, जिला पंचायत, प्रधानमंत्री। तो जो अपने मौलिक अधिकार का संरक्षण जो करता है न्यायालय करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है, ठीक है, ये दोनों जगह हम जा सकते हैं। तो ये बोनस मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पीएससी 2015 द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित गलत है? कौन सा गलत सुमेलित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 23 बालाश्रम के बारे में है, ठीक है, और अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पहला नंबर जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आंसर भी देख लेंगे हम। 69 69 का ये बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक रोजगार के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया है, तो ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार जो था 2002 में लाया गया था, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है, तो उसे जाके ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो भारतीय अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से संरक्षण देता ही है, विधि के संरक्षण करता ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें संसद दिया, संघीय भी दिया गया है, राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, कार्यपालिका, सभी कुछ दिया गया है, केवल ऑप्शन बी को छोड़ करके, ठीक है,
राज्य, विधानमंडल, राज्य के बारे में दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? ठीक है, आपातकाल के दौरान होता है। ठीक है, आपको तो मालूम ही है। तो इसमें है प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में। ठीक, और संवैधानिक संशोधन द्वारा आपातकालीन घोषणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब सैन्य विधि लागू हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं एक बार आंसर। 75 का भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 76 का देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्रदान करता है। तो संरक्षण, कार्य और विधायिका, अनुच्छेद 21 जो है इसके बारे में क्वेश्चन मैंने बताया था। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा लास्ट में। कार्यपालिका, विधायिका दोनों के विरुद्ध जो होता है वो संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो यहाँ आपातकाल के बारे में पूछा है। ठीक है, आपातकाल अनुच्छेद 359 के द्वारा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन सा एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं किया? ये क्वेश्चन भी लगातार रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे संविधान के किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है? ये क्वेश्चन भी देखिए लगातार। बाल मजदूरी, तो आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन लगातार 3 से 4 बार अभी तक पूछ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में, हर एग्ज़ाम में किस ईयर में पूछा गया है वो भी साथ में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर मैं बताना चाहूँगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अभी मैंने बताया जैसा कि अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किससे संरक्षण? ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 19 के बारे में बात कर रहा है। वाक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 क में ही दिया गया है। ठीक है, बोलने के लिए। तो एक क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन के अधीन होता है? किसके अधीन होता है? तो देश की संप्रभुता, प्रभुता और अखंडता के अधीन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम भारत के नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की गई है। निम्नलिखित में से सभी इन स्वतंत्रताओं में शामिल हैं सिवाय संस्था गठित। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मूल अधिकार का ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने 4 वीडियो बनाया है और इसके डिटेल के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उन वीडियो को भी आप ज़रूर देख सकते हैं। पहले उन वीडियो को देखें और इनसे MCQ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने याद करने की जो है कितना आपने याद किया है उसको आप इससे जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।